कल आपने देखा था मैंने अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला बाय अभय के तहत पहला मैप बताया था, जिसमें भारत का नक्शा दिया हुआ था, राजनीतिक बोले या प्राकृतिक, उस दृष्टि से मैंने समझाया था। आज मैं फिर से एक नए टॉपिक अक्षांश को लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। काफी समझने वाली चीज है, क्योंकि अक्षांश और देशांतर ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं हमारे पृथ्वी के मानचित्र पर खींची हुई, जिससे हमें समय, तापमान, दूरी इत्यादि का पता चलता है। तो आज हम एक नया टॉपिक अक्षांश शुरू करेंगे, जिसका इंग्लिश होता है लैटिट्यूड। ये सभी मानचित्र के भाग हैं, इसलिए सबसे पहले मैं एक ग्लोब के टाइप का मानचित्र बनाता हूँ। ये लगभग ग्लोब के टाइप का मानचित्र है। हम ये देखेंगे कि अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं और उनके क्या कार्य हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अक्षांश रेखाएं, सब उससे भी पहले तो ये है कि हमें दिशा के बारे में पता होना चाहिए। कल भी मैंने आपको बताया था, सबसे ऊपर नॉर्थ, सबसे नीचे साइड साउथ, इस साइड ईस्ट, तो ये वेस्ट। अक्षांश रेखाएं की सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची रहती है। ये लीजिए, पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री पर खींची गई रेखा को विषुवतीय या भूमध्य रेखा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि विषुवतीय वृत्त, इसे हम विषुवतीय रेखा कहते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखा विषुवतीय या भूमध्य रेखा कहलाती है। ये 0 डिग्री पर खींची हुई होती है। ये आपको थोड़ी टेढ़ी नजर आ रही है, इसका मैं सबसे बड़ा कारण बता दूं कि हमारी जो पृथ्वी है वो वो थोड़ी झुकी हुई है। इस कारण से ये रेखाएं भी थोड़ी झुकी होती है। इस रेखा का नाम विषुवतीय या भूमध्य रेखा है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। इसमें अब आपको 2 पार्ट नजर आ रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा। ये वाला जो पार्ट आप ऊपर देख रहे हैं, ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। विषुवत रेखा से ऊपर का क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और विषुवत रेखा से नीचे का क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ये मिड लाइन है। अगर हम इसे एक वृत्त मान ले तो ये व्यास के ऊपर उत्तरी हिस्सा को हम उत्तरी गोलार्ध और व्यास के नीचे दक्षिणी हिस्सा को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और ये बीच वाली रेखा, जिसका नाम विषुवतीय रेखा या भूमध्य रेखा है। काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब इससे आगे चलते हैं हम। 2 रेखाएं ऐसी है जिसका नाम आपने काफी ज्यादा सुना होगा। एक का नाम है कर्क रेखा और एक का नाम है मकर रेखा। सिर्फ पहले हम कर्क रेखा समझते हैं। पृथ्वी के ये जो भूमध्य रेखा है या विषुवतीय रेखा है, 23.5 इसके केंद्र से 23.5 डिग्री के कोण को मानकर, मान लिया हमने कि ये 23.5 डिग्री का कोण है, ये 23.5 डिग्री का कोण लगभग बन रहा है, और इस बिंदु से हम एक रेखा मिला देंगे। तो ये जो रेखाएं हैं, ये जो रेखा खींची गई है, जो कि 23.5 डिग्री पर खींची गई है, उत्तर दिशा की ओर खींची गई है, यानी विषुवतीय रेखा से उत्तर की ओर खींची गई है, इसे हम कर्क रेखा कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट रेखा है ये दोस्तों, कर्क रेखा। विषुवतीय रेखा से 23.5 डिग्री कोण मानकर जो रेखाएं खींची गई है, उसे हम कर्क रेखा कहते हैं, और कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में होता है। ठीक इसी तरह अगर हम 23.5 डिग्री कोण दक्षिण की ओर यानी विषुवतीय रेखा से नीचे की ओर ले, तो इससे भी एक कोण जो बनेगा, और फिर जो हम रेखाएं मिलाएंगे, इस रेखा को हम ये 23.5 डिग्री पर खींची गई रेखाएं हैं, इस रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये तीनों दोस्तों। पहला जो पृथ्वी के बीचों बीच काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, एक रेखा जो जा रही है 0 डिग्री पर से, उसे विषुवतीय या भूमध्य रेखा कहते हैं।
23.5 डिग्री कोण मानकर उत्तरी की दिशा यानी ऊपर की दिशा यानी उत्तरी दिशा की ओर जो रेखाएं खींची गई है 23.5 डिग्री पर, उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। और विषुवतीय रेखा से नीचे दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री कोण की माप को लेकर जो रेखा खींची गई है उसे हम मकर रेखा कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों अभी हमने कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवतीय रेखा के बारे में जाना। अब उन क्षेत्रों में पड़ने वाले कटिबंध यानी तापमान या जलवायु कह सकते हैं, इन क्षेत्रों के बारे में हम जानकारी लेंगे। ये लगभग वृत्ताकार ग्लोब टाइप का है दोस्तों। आप जानते हैं कि इसके बीच से जो रेखा खींची गई है 0 डिग्री, जिसको विषुवतीय रेखा कहते हैं। फिर एक रेखा खींची गई है जो 23.5 डिग्री पर डाली गई है। फिर दूसरी रेखा भी 23.5 डिग्री पर। आप हम सभी जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध वाले 23.5 डिग्री के रेखा को कर्क रेखा कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध वाले 23.5 डिग्री के रेखा को मकर रेखा कहते हैं। इन तीनों रेखाओं को जानने के बाद मैं एक दो रेखाएं और आपको खींच के दिखा देता हूं, ताकि हमें कटिबंध यानी तापमान या जलवायु जो भी कहें वो समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो। एक रेखा और खींची गई है जो 66.5 डिग्री पर यहाँ खींची गई है और यहाँ भी 66.5 डिग्री पे खींची गई है। अब हम देखेंगे कि किन क्षेत्रों में किन प्रकार की जलवायु पाई जाती है या कटिबंध पाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो पाया जाता है वो इस 23.5 डिग्री कर्क रेखा से नीचे और 23.5 डिग्री कर्क रेखा के ऊपर, जिसे हम मूल रूप से विषुवतीय क्षेत्र कहते हैं। इसको मूल रूप से विषुवतीय क्षेत्र कहते हैं। ये वाला भाग जो है, इस भाग में जो इस भाग के जो जलवायु है या तापमान है वो उष्ण कटिबंधीय है। वो उष्ण कटिबंधीय तापमान पाए जाते हैं इन क्षेत्रों में। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि विषुवत रेखा पृथ्वी के एकदम पूर्णतया बीच में है और अगर सूरज की किरणें यहाँ पड़ती हैं तो सीधी और लंबवत पड़ती हैं, जिससे यहाँ थोड़ा गर्मी का क्षेत्र हो जाता है। इसके बारे में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि सूरज की किरणें यहाँ सीधी पड़ती हैं तो मौसम परिवर्तन भी होते हैं कुछ निश्चित अंतराल पर, और एक प्रकार से जलवायु पाई जाती है जिसके कारण यहाँ जैव विविधता भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। आप ये जब पर्यावरण पढ़ने लगेंगे तो जैव विविधता के बारे में पढ़ेंगे कि जैव विविधता का सर्वाधिक विकास विषुवतीय क्षेत्रों में होता है। इसका सबसे बड़ा यही कारण है कि यहाँ सूरज की किरणें लंबवत पड़ती है और जीवन अनुकूल होता है। फिर अब दूसरी तथ्य पर चलते हैं हम, तो वो है 23.5 डिग्री कर्क रेखा से ऊपर का क्षेत्र और 66.5 डिग्री रेखा से नीचे का क्षेत्र। इन दोनों अक्षांशों के बीच जो क्षेत्र है, यानी ये वाले क्षेत्र, इन दोनों अक्षांशों के बीच के ये क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में, फिर दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री मकर रेखा के नीचे और 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर, यानी ये वाला क्षेत्र। इन दोनों क्षेत्रों को सम्मिलित रूप से हम जो इसमें जलवायु पाई जाती है वो समशीतोष्ण पाई जाती है। समशीतोष्ण जलवायु यहाँ पे भी और यहाँ पे भी समशीतोष्ण। तो आपने देख लिया कि विषुवतीय क्षेत्रों में यानी कर्क रेखा से नीचे और मकर रेखा से ऊपर इस बीच की जो जलवायु है ये उष्ण कटिबंधीय पाई जाती है। यहाँ सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। उसके बाद मकर दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से नीचे और 66.5 डिग्री रेखा अक्षांश रेखा से के बीच के क्षेत्र को, और उसी तरह उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 66.5 डिग्री रेखा के बीच के क्षेत्र में जो तापमान पाए जाते हैं वो समशीतोष्ण तापमान या समशीतोष्ण कटिबंध पाए जाते हैं। देख लिया आपने। अब ये वाला जो क्षेत्र बचा हुआ है, जब हम विषुवतीय रेखा से केंद्र के द्वारा 90 डिग्री का कोण मापते हैं तो ये बिंदु आता है, और
मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अक्षांश एक वृत्तीय रेखाएं हैं, वृत्त हैं। तो वो जो वृत्त है वो ध्रुवों पर आकर वृत्त न रहकर एक बिंदु हो जाते हैं। तो साउथ की ओर जो बिंदु से साउथ पोल कहते हैं यानी दक्षिणी ध्रुव, और नॉर्थ की ओर पोल जो बिंदुओं से नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव कहते हैं। इन क्षेत्रों में सूर्य की किरणें बहुत कम पहुंचती हैं, या ऐसे कहें तो 6 महीने कहीं पर सूर्यास्त, जो अगर नॉर्थ पोल सूर्य के सामने है तो वहां पे 6 महीने के दिन होगी, और अगर साउथ पोल सूर्य के सामने है तो वहां 6 महीने का दिन होगा। तो ये ऐसे होता है। तो इस प्रकार, और यहाँ अगर सूर्य की किरणें पहुंचती भी हैं तो काफी अल्प मात्रा में पहुंचती है, जिससे यहाँ का तापमान बहुत ही कम होता है और ठंडी जलवायु पाई जाती है, जिस कारण यहाँ पाए जाने वाले कटिबंध को शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध यहाँ पाए जाते हैं, और सेम फंक्शन यहाँ भी काम करेगा, शीतोष्ण जलवायु। क्योंकि नॉर्थ पोल भी जो है, यहाँ सूर्य की किरणें, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल, दोनों जगह सूर्य की किरणें जो है अल्प मात्रा में पहुंचती है, और जो पहुंचती भी है वो कम रहती है, जिनके कारण उष्मा कम मिलती है, और ये काफी ठंड का क्षेत्र है। तो हमने जान लिया कि ये है अक्षांश। इसके बाद की चर्चा हम देशांतर पे करेंगे। धन्यवाद।